एक हिरनी को एक शेर खा रहा था। हिरनी की आंख में आंसू आ गए। शेर ने कहा अब तू नहीं बचेगी। बोले मुझे विश्वास है मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा ग्रास हूं, तुम मुझे खा सकते हो, 5 मिनट की मोहलत दे दो। बोले क्या हुआ? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें एक बार अंतिम बार दूध पिलाया हूं, उसके बाद मेरी जीवन लीला समाप्त कर देना। और एक निवेदन है मेरा तुमसे कि तुम मुझे खा लेना, लेकिन मेरे स्तन को मत खाना। बोले क्यों? बोले मेरे मरने के बाद मैं चाहती हूं कि मेरे स्तन मेरे बच्चे के मुंह में पड़े रहना चाहिए। मैं मजबूर हूं कि तुम मेरी हत्या करोगे। वो कहते हैं, ये कहानी कहती है पंचतंत्र की, कि शेर ने जैसे ही सुना कि बच्ची ये जो हिरनी है छोटे छोटे 2 बच्चों की मां है, शेर ने कहा जा मैं तेरा भक्षण नहीं करता हूं, जा तू अपने बच्चों को जीवन दान प्रदान कर दे। एक जानवर में इतनी ममता जग जाती है। एक जानवर सब कुछ लुटा देता है। तुमने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक मालिक के बच्चे को बचाने के लिए एक नेवला सांप से मुकाबला करता है और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता है, और मालिक के बच्चे को बचाने की वह ताकत रखा करता है। तुम अपने ही बच्चों की हत्यारे हो। मान्यवर, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शास्त्र कहते हैं, आगम कहता है कि जो मां अपने बच्चे का गर्भपात कराती है, वो जो पति अपनी पत्नी को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करता है, वो जो निकम्मा डॉक्टर पैसों की खातिर किसी के बच्चे की हत्या करता है, आने वाले 7 जन्म तक ये मां बांझ की पर्याय में जन्म लेती है, और ये डॉक्टर वो पति हिजड़ों की पर्याय में पैदा हुआ करते हैं। दूसरों के बच्चों को देखकर ललचाएंगे, लेकिन तुम्हारी गोद में कभी किलकारियां आने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा पाप मत करिए, ऐसा अपराध मत करिए अपने जीवन में। मैं माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, अनचाही औलाद गर्भ में आ जाए, वो जिसको तुम जन्म देना नहीं चाहती हो, ये संत पुलक सागर तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता है, केवल 9 महीने थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसे केवल जन्म लेने दो। तुमको नहीं पालना कोई बात नहीं, किसी कचड़े घर में डाल देना जाकर के। आज भी मेरा देश इतना पत्थर का नहीं है। तुम अपने बच्चे को जन्म देकर कचड़े घर में फेंकाना मत रखना अपने पास। वो कचड़े घर में ना फेंक सको, किसी अनाथ आश्रम के झूले में डाल देना, और वहां भी ना डाल सको तो मुझ पुलक सागर के दरवाजे पर डाल करके चले जाना। ध्यान रखना, लेकिन किसी बच्चे की हत्या मत करना, किसी का जीवन मत छीनना। मेरे दरवाजे पर डाल जाना कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अभिशाप नहीं दूंगा, मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा कि तुमने जन्म से पहले उसे मारा नहीं है। ध्यान रखिए, तुम अहिंसक कहलाओगी। और पुलक सागर के दरवाजे पर डाल जाना, मैं इस भरी समाज में कोई ना कोई यशोदा खड़ी कर दूंगा, वो तुम्हारे बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर देगी। ध्यान रखिए, आज भी यशोदाओं की कमी नहीं है, लेकिन देवकियों से निवेदन है कि अपने बच्चे की हत्या मत करिए। ध्यान रखिए, उसे जन्म लेने का अवसर दीजिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अनचाही औलाद आ गई है, आप महाजन हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप जैन हैं, आप क्षत्रिय हैं, आपका कर्म जीवों की रक्षा करना है। जीवों को मारना तुम्हारा धर्म नहीं हुआ करता है। मुझे याद आती है एक बेटी, बड़ी साहसी बेटी थी, मेरी भक्त है।
उसकी सगाई हो गई, शादी की तैयारियां, मंडप बुक हो गया, कार्ड बट गए। एक दिन उसकी मां को चक्कर आया, वो बेहोश होकर गिर गई। जैसे ही बेहोश होकर गिरी, घर के लोग परेशान हो गए, अस्पताल ले गए, एडमिट किया। उस बेटी का बाप बाहर है अस्पताल में। डॉक्टर ने बुलाया कि अमुक व्यक्ति को यहां बुला। जैसे ही वो व्यक्ति गया, डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आप फिर से पिता बनने वाले हैं। पसीना आ गया माथे पर। उस महिला से कहा कि तुम मां बनने वाली हो। उसने कहा, इस अधेड़ उम्र में मां, मेरी बेटी की शादी हो रही है, बेटी बराबरी की हो गई और मैं मां बन रही हूं। डॉक्टर साहब, एक बार और जांच करके देखो, आपको गलतफहमी है। मैं इस उम्र में मां कैसे बनूंगी? मेरी बच्ची की तो शादी हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि ये सच है कि तुम फिर से मां बनने वाली हो। शर्म से पानी पानी हो गई। घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगी? घर पहुंची, सासू को बताया। सासू ने कहा, तू पागल हो गई? बच्ची की शादी बारात आने वाली है और तू कह रही है कि मैं मां बनने वाली हूं। क्या करूं अम्मा जी? एक काम कर, एबॉर्शन करा दे बच्चे का। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, शादी के अभी 6 महीने हैं, गर्भपात करा दे कहीं बाहर जाकर के। जैसे ही उस मां ने सुना, पति ने सुना, पति ने कहा कि अम्मा ठीक कहती है, चल इस बच्चे का एबॉर्शन करा देते हैं। भीतर से आवाज आई, एक तो बुढ़ापे में औलाद हो रही है, गर्भपात जैसा पाप। मैंने तो महाराज का प्रवचन सुना है, मैं कैसे गर्भपात करा सकती हूं? उदास रहने लगी, बीमार रहने लगी। जिस बेटी की शादी थी, उस बेटी ने एक दिन मां से पूछा कि मां, ये बता, तू कुछ दिन से बड़ी उदास है, जब से तू बेहोश हुई है, क्या हो गया है तुझे? उस मां ने कहा, कुछ नहीं बेटा। रोने लगी, आंसू बहाने लगी। बेटी ने कहा, मम्मी आज तुम्हें बताना पड़ेगा, तुमको तकलीफ किस बात की है? अकेले कमरे में पकड़ के ले गई लड़की को। बोली, बेटी मुझे माफ कर, मुझे शर्म आती है तुझे बताने में। बोले, हुआ क्या मां? बोले, बेटा मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज मैं शर्म से पानी पानी हूं। उस बेटी ने कहा, मां तू बता तो तुझे क्या हुआ है? बोले, बेटी जब तेरी मां बनने की उम्र है, तब मैं मां बन रही हूं। बेटी ने ऊपर से नीचे तक देखा, इस उम्र में मां, बस यही तो तकलीफ है बेटा। क्या सोचा? बोले, तेरी दादी कहती है कि गर्भपात कर दो, तेरे पापा कहते हैं एबॉर्शन करा दीजिए इसका, तो मां तू क्या करेगी? बोले, महाराज की आवाज मेरे कान में गूंजती है कि हत्यारे मां मत बन। बोल बेटी, तू रास्ता दिखा। हर मां अपनी औलाद को रास्ता दिखाती है। आज ये मजबूर मां अपनी बेटी से कहती है, मुझे रास्ता दिखा। आज ये मां तुझसे शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। बोल बेटी, यहां तेरी शादी आ रही है और वहां मैं मां बन रही हूं। उस लड़की ने कहा, 2 मिनट मम्मी। उसने मोबाइल उठाया और उस लड़के को फोन लगाया। लड़के ने कहा, बोल क्या बात है? बोले, ये शादी कैंसिल। मां ने मोबाइल छीना। बेटा, इतने मुश्किल से रिश्ता मिला है, तू मेरी वजह से शादी कैंसिल नहीं कर सकती है। बोले, मां
मैं शादी नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होगी। बेटा कार्ड छप गए, सारी तैयारियां हो गई, हो जाने दो मां। मैं उन महाराज की भक्त हूं और शिष्या हूं। मैं अपनी शादी किसी खून पर नहीं कर सकती हूं। किसी की हत्या करके मैं अपने मांग में सिंदूर नहीं भर सकती हूँ। मैं जैन कुल में पैदा हुई हूँ, मैं महावीर के वंश में पैदा हुई हूँ। माँ ये पाप कैसे होगा? माँ ने कहा बेटा शादी कैंसिल मत कर। लड़की ने कहा नहीं, ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी कीमत पर नहीं होगी। पिता आ गए, दादी आ गई। दादी ने कहा पागल बनती है, बोले चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में कैसा भी तूफान आ जाए, मेरी माँ गर्भपात नहीं कराएगी। मेरी माँ किसी भी कीमत पर दुनिया के लोग हंसेंगे, माँ अभी जन्म देगी तो दुनिया हंसेगी, मार देगी तो तेरी किस्मत तुझ पर हंसेगी, तेरे कर्म तुझ पर हंसेंगे। माँ दुनिया क्या कहती है इस पर मत जा, अपना धर्म क्या कहता है इस पर जा, इस पर सोच विचार कर। हम अहिंसक लोग हैं, हम रात्रि में भोजन नहीं करते, हम पानी छान कर पीते हैं। बता माँ फिर इस बच्चे की हत्या कैसे करा सकती है? उस लड़की ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लड़के ने कहा बात क्या है? लड़की ने सारी चीज बताई। लड़का बोला पगली, मैं भी तो किसी जैन खानदान में पैदा हुआ हूं, तू जब कहेगी तब शादी होगी। अरे लड़कियां तो दुनिया में हजारों मिलती हैं, लेकिन तेरे जैसी लड़की दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है। मेरी शादी होगी तो तेरे से होगी। कौन सा बड़ा पाप हो गया है? अरे किसी को जन्म देना पगली पाप नहीं है, किसी का जीवन लेना सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। और उस लड़के ने उस लड़की का 2 साल इंतजार किया। ध्यान रखिए, जब तक उसकी मां की कोख से बच्चे का जन्म नहीं हुआ और 1 साल बच्चा बड़ा नहीं हो गया, तब तक दोनों ने शादियां नहीं की। मेरी समाज की बेटियों, यदि माँ बाप गलत रास्ते पर जाएं तो तुम सच्ची बेटी बनने का सौभाग्य प्राप्त करिए। ऐसी सलाह अपने घरों में मत दीजिए, गर्भपात की सलाह मत दीजिए। किन बेटों की चाहत में गर्भपात कराती हो? बेटा कब पड़ोसी बन जाए कुछ नहीं कह सकते।